तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करें। अगर आपके भी गुलाब के पौधे इसी तरह से खराब हो रहे हैं, फूल बनता है लेकिन अच्छे से जो फूल है वो खिलता नहीं है, तो आपने क्या फर्टिलाइजर देना है। अगर आपका गुलाब का पौधा ऊपर से सूखने लगता है, नीचे तक बिल्कुल सूख जाता है इस तरीके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेरा गुलाब का पौधा है, ऊपर से सूखने लगा और सूखता सूखता बिल्कुल नीचे तक चला गया। आप देख सकते हैं, इसे डाईबैक बोला जाता है। इससे क्या है कि जब आप कोई कट लगाते हैं तो वहां से फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो फंग जो है वो नीचे तक चली जाती है, रूट्स तक, जिससे क्या है कि आपका पौधा खराब हो जाता है। जहाँ फिर दोस्तों गुलाब के पौधे की ग्रोथ नहीं होती, इस तरीके से पत्तियां जो है वो हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। ये एक वायरस है, तो आप वायरस से अपने पौधे को कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप गुलाब के पौधे से अच्छे फूल ले सकते हैं, कैसे अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, आज की वीडियो में प्रॉपर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि गुलाब के पौधे को आपने लगाना कैसे गमले में है। काफी लोग बिल्कुल छोटे से गमले में गुलाब के पौधे को लगा लेते हैं, जिससे क्या है कि पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती ही नहीं है। तो गमले का जो साइज है, जैसे आप देखिए, ये 9-10 के बैग में लगा हुआ पौधा है गुलाब का। तो दोस्तों ये अगर आप 8 या 10 इंच के गमले में लगाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने करना क्या है कि कम से कम 18 इंच होना चाहिए। 18 इंच के गमले में अगर आप गुलाब का पौधा लगाएंगे तो गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। जितनी ज्यादा पौधे को मिट्टी मिलेगी, जितनी स्पेस मिलेगी, उतनी ही जो पौधा है अच्छी ग्रोथ करेगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि डाई बैग से आप अपने पौधे को कैसे बचा सकते हैं, सूखने से कैसे बचा सकते हैं। जैसे ये देखिए, नर्सरी में हमारे पास पौधे खराब हो रहे हैं, तो आपके पास भी ऐसे पौधे हो जाते हैं। तो दोस्तों 2 कारण थे इन पौधों के खराब होने के। एक तो ओवर वाटरिंग, ज्यादा पानी लगता रहा, और दूसरा ये मेरे पौधे रहे छाए में, इन्हें अच्छी धूप नहीं मिली। अच्छी धूप न मिलने के कारण, छाए में रहने के कारण, ओवर वाटरिंग होने के कारण ये जो मेरे पौधे हैं ये डाई बैग का शिकार हो गए और सारे के सारे ये मेरे पौधे सूख गए इस तरीके से। लेकिन अभी भी कुछ पौधे बचे हुए हैं, तो इनकी अभी मैं अच्छे से केयर करूंगा और इन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट दूंगा, तो ये मेरे पौधे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने सबसे पहले करना क्या है कि जो सूख रही ब्रांचेस हैं, जैसे ये फूल आया था, फूल आने के बाद जब ब्रांच सूखने लगी है तो उनकी आपने कटिंग करनी है। और जिस कटर से आप कटिंग कर रहे हैं वो कटर साफ होना चाहिए, सैनिटाइज हुआ होना चाहिए। अगर वो साफ नहीं है तो वहीं से फंगस फिर से लग जाएगी। तो इस तरीके से पहले तो अपनी जो सूखी हुई ब्रांचेस और सूखे हुए फूल जो है वो आपने हटा देने हैं। और काफी लोग इन्हें हटाने के बाद जो ये ब्रांचेस रह जाती हैं, यहाँ से आपने कट लगाया है इस जगह से, तो वो वैसे ही छोड़ देते। तो आपने वैसे नहीं छोड़ना, इस जगह पर आपने या तो कोई फंजीसाइड लगाना है या फिर जो आप हल्दी पाउडर है उसका पेस्ट बनाकर लगाएं, जिससे क्या है कि जो वायरस है या जो फंगस है वो नहीं लगेगी, आपका पौधा यहीं से जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। हमारे पौधे इसीलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि जो ये 2 काम है वो हम समय पर नहीं करते। दोस्तों मैंने कुछ पौधों के ऊपर ये जो काम है वो प्रॉपरली किया और उसका मेरे को रिजल्ट भी अच्छा मिला। जैसे आप देख सकते हैं कि नई बर्ड्स आने लगी हैं और नई जो ग्रोथ है वो भी होने लगी है। तो दोस्तों अगर आप भी ये काम सही से करेंगे तो आपको भी ये रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपके भी पौधे के ऊपर नई बर्ड्स और नए जो फूल है और नई ग्रोथ है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो रहा समाधान इस चीज का कि जो ऊपर से ब्रांच सूखने लगती है, नीचे तक सूखती जाती है। इससे आप किस तरीके से पौधा बचा सकते हैं ये मैंने आपको प्रॉपरली बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका गुलाब का पौधा है वो मरता क्यों है, क्यों मर जाता है, क्यों वो सही से नहीं चलता। तो दोस्तों एक मेन कारण टेम्परेचर भी रहता है। टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है गर्मी के मौसम में, जिसके कारण आपका पौधा खराब होने लगता है। तो ऐसे में आप अपने पौधे को हल्की छाया में रख दें, ज्यादा तेज धूप में ना रहने दें। ये भी एक कारण है कि जो पौधा है वो मरने लगता है, क्योंकि प्रॉपर जो सीजन है गुलाब का वो होता है विंटर। सर्दी में ही अच्छी ग्रोथ होती है, सर्दी में ही पौधा अच्छे फूल निकालता है। तो अगर ज्यादा तेज गर्मी है, टेम्परेचर 40+ हो जाता है, तो आप अपने पौधे को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहां पर जो धूप है वो थोड़ी कम लगती हो, जो मॉइस्चर है वो बना रहे, ताकि आपका पौधा अच्छे से चलता रहे। तो चलिए दोस्तों अभी मैं बात करूंगा कि जो ये वायरस, जो पत्तियों में वायरस आ जाता है, जैसे इस पौधे की पत्तियां बिल्कुल सही हैं, आपको देख रही हैं, ग्रीन है, फ्रेश हैं इन पौधों की, क्योंकि इनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है अभी, इसीलिए इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और इनके ऊपर फूल भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जो ये वाले पौधे हैं अभी भी इनकी जो कंडीशन है वो इतनी सही नहीं है। ये इनकी
हालत है वो अभी भी खराब है, पत्तियां अभी भी करली हैं, वायरस का अभी भी अटैक है। तो अभी करना क्या है, मेरी तरह आप भी 2 ml आधा लीटर पानी में नीम ऑयल जो है वो ऐड कीजिए। इसमें मैंने नीम ऑयल पहले से ऐड कर रखा है। तो दोस्तों इसकी जो स्प्रे है वो आप अपने टोटली प्लांट्स के ऊपर करें इस तरीके से। हफ्ते में एक बार आप जरूर अपने जितने भी आपके पौधे हैं, गुलाब के अलावा और भी अगर कोई आपका पौधा है तो जो नीम ऑयल की स्प्रे है उनके ऊपर आप करें। इससे क्या है कि जो पत्तियां करली होती हैं, पत्तियों में वायरस आ जाता है, वो जल्दी चला जाएगा और आपके पौधे सही होने लगेंगे। और अभी बात आ जाती है फर्टिलाइजर की कि गुलाब के पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे अच्छे फूल आए। तो दोस्तों फूल के लिए और फल के लिए सबसे मैटर जो करता है, जरूरी चीज है, वो है पोटास। पोटास होना चाहिए कोई भी फर्टिलाइजर आपने। तो हम ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जिसमें दोस्तों नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो और पोटास भी हो। जो नाइट्रोजन है वो पत्तियों को ग्रीन रखता है, पत्तियों की ग्रोथ को बढ़ाता है। और दोस्तों जो है पोटास, पोटास देता है पावर पौधे को, फूल अच्छे निकल कर आते हैं। और जो होता है फास्फोरस, फास्फोरस काम करता है रूट्स के ऊपर। अगर रूट्स की ग्रोथ रुकी हुई है तो फास्फोरस जो रूट्स की ग्रोथ है उसे बढ़ा देता है। तो हम एक कोई ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जो तीनों काम एक साथ करे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइजर रहेगा NPK 19-19। तो दोस्तों ये 19-19 NPK है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की जो मात्रा है वो एक जैसी है। और इससे क्या है कि जो पौधा है हेल्दी रहेगा, पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और ज्यादा से ज्यादा पौधे के ऊपर जो फूल है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है NPK। तो NPK का आप आधा चम्मच, ज्यादा चम्मच है तो आधा चम्मच आप आधा लीटर पानी में ऐड कर ले। दोस्तों इसे ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसे मिला लेना है। और ये जल्दी पानी में जो है वो मिल जाता है, घुल जाता है पानी में बहुत जल्दी। तो इससे दोस्तों आपके पौधे को काफी अच्छी पावर मिलेगी। और ये जो फर्टिलाइजर है ये मंथ में आपने सिर्फ 2 बार देना है, 15 दिन के बाद या फिर 20 दिन के बाद। ये 2 बार आप जो है वो दे सकते हैं मंथ में। 15 दिन के बाद एक बार आप इसे जरूर दीजिए, इससे आपके पौधे को काफी अच्छी पावर मिलेगी। तो ये जो फर्टिलाइजर है ये आप गुलाब के अलावा जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी में आप जो है ये फर्टिलाइजर है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फर्टिलाइजर है वो मैंने इसमें अच्छे से घोल लिया है, तो ये बिल्कुल तैयार है। तो इसकी भी जो सभी स्प्रे है वो हम अपने सभी प्लांट्स के ऊपर कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपने काम करना है। आप भी इस तरीके से ज्यादा फूल और अच्छी ग्रोथ अपने गुलाब के पौधों से ले सकते हैं। और दोस्तों इस फर्टिलाइजर के अलावा आपने एक फर्टिलाइजर और देना है, वो है दोस्तों DAP। DAP आपने देना है गमले में। अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ तो गमले में, अगर जमीन में लगा हुआ तो जमीन में आपने देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप DAP देते हैं, DAP के 10 से 12 दाने एक पौधे में देने हैं। वो अपने बिल्कुल रूट्स के पास नहीं देने। काफी लोग बिल्कुल जड़ के पास दे देते हैं जिससे क्या है कि पौधा खराब होने लगता है। वो आपने देने हैं बिल्कुल साइड में, एक साइड पर जो है वो आप दे सकते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी निकल कर आएगी। क्योंकि जो DAP है उसमें नाइट्रोजन और सिर्फ फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन से पत्तियां ग्रीन रहती हैं, जैसे जो पत्तियों में धब्बे आने लगते हैं ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। और दूसरा फास्फोरस की जो मात्रा है वो अच्छी होती है उसमें, और जिससे आपके पौधे की रूट्स अच्छे से जो है वो फैलेंगी नीचे थैली में या फिर गमले में या फिर जमीन में, और आपका पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा। क्योंकि दोस्तों पौधा हमेशा उस समय ही अच्छी ग्रोथ करता है जिस समय उसकी रूट्स काम कर रही हो, रूट्स अच्छी ग्रोथ कर रही हो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।